सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम सिविल सेवा के कड़ी में मैथमेटिक्स खंड को देख रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अलग ही महत्ता रखता है और साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी इसकी महत्ता आजकल परिलक्षित होती है। रीजनिंग और मैथ स्कोरिंग विषय होता है और इसमें जिस अभ्यर्थी का कमांड अच्छा होता है, निसंदेह उसका चयन भी दूसरों की अपेक्षा अधिक सुनिश्चित होता है। चयन की निश्चितता होती है। कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल एक सेट हम देख रहे थे जिसका नाम था एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, और उसमें आपने देखा होगा कि 12 सवाल तक हमने बनाया था और 12 सवालों के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप अपने स्तर से एक बार उसको बनाकर देखिए। बेसिक कंसेप्ट की चर्चा मैं आज दोबारा करूंगा एक बार, और उसके बाद फिर मैं उन प्रश्नों को देखूंगा। इसके बाद जीएस में हम ज्योग्राफी की कड़ी में हैं, तो फिर अभी ज्योग्राफी को जगह देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और एक बार अपनी थ्योरी को पहले रिवीजन देते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, 13 से आज देखना है। आप सभी ने कल देखा था कि हमने दो सिद्धांतों की चर्चा की थी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू थियोरीज। वो सिद्धांत क्या क्या थे? तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी कभी उम्र संबंधी प्रश्न आए, आयु संबंधी प्रश्न आ जाए, तो एक बात को सदैव ध्यान में रखना है कि यदि वर्तमान आयु दी हुई है तो वर्तमान आयु को सबसे टॉप पर रखना है, और जो बाद की आयु है या पहले की आयु है उसको नीचे रखना है। यदि किसी कारण से वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो उस कंडीशन में पहले वाली आयु को पहले रखना है और बाद वाली आयु को बाद में रखना है। और इस प्रारूपण के आधार पर आपने 12 सवालों को कल देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं। 13 आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। शुरुआत करते हैं 13 से। ध्यान से देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। अब देखिए, सवाल पढ़ने के साथ यदि आप लिखना सीख गए तो सवाल बनाना भी सीख गए। तो मैं लिख देता हूं, पी से प्रेम, एम से मदर, और जोड़ के कितना है? 49 वर्ष है। ये ग्रीन कलर आप सभी तक पहुंच पा रहा है? कोई रिप्लाई करे? क्लियर दिख रहा है स्क्रीन में? देख लीजिए, कोई भी। क्या दिख रहा है ना? ठीक है। पी प्लस एम 49, यानी प्रेम और मदर मिला के 49 वर्ष है। 7 साल पहले माता की आयु प्रेम की आयु से 4 गुनी थी। अब देखिए, अच्छी बात है। अब 7 साल पहले की बात करते, -7 की बात करते। 7 साल पहले क्या था? माता बड़ी होगी, प्रेम ऑब्वियसली छोटा होगा। तो माता की जो आयु है वह प्रेम की आयु से 4 गुनी है। ये 7 साल पहले की बात है, ठीक है। प्रेम की वर्तमान आयु निकालने की बात कही जा रही है। अब एक कॉमन चीज सोचते हैं, जैसे एक व्यक्ति 30 साल का है और एक व्यक्ति आज 20 साल का है। आज के 5 साल पहले दोनों कितने कितने साल का होगा? कोई बताइए जल्दी से। जैसे एक 30 साल का, दूसरा 20 साल का है, तो 5 साल पहले दोनों कितने कितने साल का था? नमस्कार, कोई जल्दी से। इतना समय लगेगा? 25 और 15 साल का, 5 साल पहले, यानी 5 घटा देंगे। अब एक चीज देखिए, दो आदमी मिलाकर 49 साल का था, ठीक है। 7 साल पहले की बात कीजिए तो दोनों ने 7-7 साल कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। माता भी 7 साल छोटी रही होगी और पुत्र भी 7 साल छोटा रहा होगा। यानी 49 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 साल पहले की आयु का योग आ जाएगा। कितना होगा? तो 49 में से 14 घटा के देखिए, 5 3 35। ये कब की बात है? ये 7 साल पहले की बात है, ठीक है। 7 साल पहले माता और प्रेम मिला के 35 साल के थे, लेकिन 7 साल पहले दिखता कैसा है? 4 और 1, तो कुल है 5, लेकिन कुल है 35। काट दीजिए, 1 का मान कितना हुआ? 7। 1 रेशियो का मान 7 हुआ, तो 4 रेशियो का मान 28, 1 रेशियो का मान 7। यानी 5 साल पहले, 7 साल पहले मदर 28 साल की थी, प्रेम 7 साल का था। प्रेम की वर्तमान आयु पूछ रहा है,
तो जो प्रेम 7 साल पहले 7 साल का था, वो प्रेम आज कितने का होगा? 14 साल का होगा, 14 ईयर्स का होगा। 14 मेरा उत्तर हो जाएगा। किसी को समझने में डाउट हो तो पूछ लें, किसी को भी। यह बहुत आसान प्रश्न है। सब समझ गए? ठीक है। लिखने का काम आप क्लास के बाद कर लेंगे, क्योंकि मैथ में मैं थोड़ा सा स्पीडली बढ़ रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे चैप्टर हैं, काफी सवालों के कंटेंट अभी बने हुए हैं, उसको हम देखने का कार्य करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 को पढ़िए, ये क्या कहता है? सीमा और उसके माता की आयु का युग 63 है। 4 साल पहले सीमा की आयु उसके माता की आयु की 1/4 थी। कोई बना सकता है क्या इस सवाल को? कोई बता सकता है कि 14 का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 48 साल। वेरी गुड, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। सीमा और उसके माता की आयु का युग 63, यानी एस फॉर सीमा और एम फॉर मदर, दोनों मिला के 63, ध्यान रखना है। सीमा प्लस मदर मिला के 63। 4 साल पहले सीमा की आयु उसके माता की आयु की 1/4 थी, तो 4 साल पहले यानी -4 का कोड कर दीजिए यहां पर। अब क्या है, मदर बड़ी होगी, सीमा छोटी होगी। 1/4 का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जैसे कभी लिखा रहेगा वो उसका 1/4 है, यानी बड़ा वाला 4 है, छोटा वाला 1 है। तो बड़ा कौन है? मदर, बड़ी है। ये छोटा है एस। 4 साल पहले जो दो आदमी मिला के आज 63 साल का है, वो 4 साल पहले क्या होगा? -4 -4, दोनों 4 4 साल घट जाएंगे, 8 घट जाएगा। 13 में से 8 गया तो 55 साल। लेकिन दिखता कितने का है? 5 का। 4 1 5 का। तो था 5 का, लेकिन था 55 का कुल मिला के। 1 बराबर 11, तो 4 बराबर 44। क्या पूछ रहा है? सीमा के माता की वर्तमान आयु क्या है? तो सीमा की माता 4 साल पहले 44 साल की थी। ठीक है, सीमा की माता 4 साल पहले 44 साल की थी। तो आज सीमा की माता में क्या करना पड़ेगा? 4 साल जोड़ना पड़ेगा, और वह 48 साल की हो जाएगी, यानी ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, सवाल बन चुका है। ठीक है, बहुत सामान्य प्रश्न है, वेरी इजी क्वेश्चंस। थोड़ा ठीक से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। ठीक है, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 को देखिए। रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 6 वर्ष अधिक है। अच्छी बात है। 8 वर्ष बाद रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 2 वर्ष अधिक होगी। तो रोशनी के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। कोई एक वेरिएबल यहां मानना पड़ेगा। यहां से सवाल का पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है। जब पैटर्न बदलता है तो लिखने की आदत डालनी चाहिए। रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के, तो मान लेते हैं कि पुत्र कितना है आज? x साल का है, मान लेते हैं। तो रोशनी की आयु अपने बेटी की आयु के तिगुने से 6 साल अधिक, यानी जो रोशनी है उसकी आयु क्या होगी? बेटा x है ना, तो रोशनी होगी 3 गुना, 3x प्लस 6। ये आज की आयु है। 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या होगा? बेटा भी 8 साल ज्यादा हो जाएगा। और रोशनी कितने साल की है? 3x + 6, ये भी 8 साल ज्यादा हो जाएगी 8 साल बाद। 8 साल बाद क्या होगा? रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के डबल से 10 साल अधिक होगी। तो ये जो रोशनी की आयु है 8 साल बाद, ये अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल ज्यादा होगी। अब दोनों बराबर हो गए। देखिए मैंने कैसे लिखा, लिखने का महत्व है। 2x + 16 + 10 = 3x + 14। अब एक चीज देखिए, ये 2x प्लस कितना? 26 बराबर 3x + 14। एक्स एक्स घट जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3 में से घट जाएगा, एक्स बचेगा। और 26 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 12। एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब क्या पूछा जा रहा है? रोशनी के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र वर्तमान में कितने साल का था? एक्स का। और एक्स का मान कितना निकाला? 12 निकाला। यानी सी ऑप्शन क्या होगा? 15 का सही हो जाएगा। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, कैसे बना दोबारा बता देंगे। समझ गए तो अच्छी बात है। एक बार सभी देख लीजिए। वैल्यू बैठाने की बात है, सवाल एक क्लिक में बनेगा।
और सिक्योर्ड नंबर लेकर आएगा आपके लिए परीक्षा में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसके बाद 16 देखिए क्या कहता है। थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये लाइन ही काट दीजिए यहां से यहां तक। अब देखिए, और दोबारा से इसको ठीक करते हैं। सवाल में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है। 3 वर्ष पूर्व अनवर की आयु उसके बेटी की आयु के 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अनवर जो है वो X साल का है आज। लेकिन नहीं, गलत मान लिया। अनवर को नहीं मान सकते क्योंकि इसके बाद इससे भी छोटा कुछ दिया हुआ है। 3 साल पहले अनवर की आयु उसकी बेटी की आयु के 6 गुने से। तो अनवर को बाद में मान लेंगे, पहले बेटी की मान लीजिए। बेटी की वर्तमान आयु को X मान लीजिए, छोटा वाला मानना चाहिए। ठीक है। अब अनवर का कैसे पता चले? तो 3 साल पहले की बात करते हैं। 3 साल पहले बेटी भी 3 साल छोटी होगी, तो बेटी 3 साल छोटी है। 3 साल पहले अनवर की आयु उसके बेटी की आयु के 6 गुने से, उसकी बेटी की आयु के 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। ये कौन है? अब अनवर है। और ये अनवर की कब की आयु है? 3 साल पहले की आयु है। 4 वर्ष बाद अनवर की आयु उसकी बेटी के आयु के 4 गुने से। अब देखिए, बेटी जो है वो 4 साल बाद ये हो जाएगा, इसका चौगुना से कितना ज्यादा? 10 वर्ष कम होगा। तो अनवर की वर्तमान आयु क्या है? एक्स की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर अनवर का सोचेंगे। कोई बना सकता है तो बना के दिखाए इस सवाल को। आगे किसी ने बनाया हो तो बता भी सकता है कि इसका उत्तर आपको क्या मिला। किसी ने बनाया है? कोई हाथ खड़े करें एक बार। एनी बॉडी हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोई हाथ नहीं खड़ा है। चलिए इसको देखते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं। 6x - 18 + 3 बराबर 4x + 16 - 10। अब ये देखिए, -18 + 3 क्या होगा? -15 होगा, बराबर 4x + 6 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो 2x होगा, इधर आ जाएगा तो 21 होगा। और ये डेटा जो आ गया वो 10:30 में आ गया। यानी मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत किया इसमें। इस लाइन को ठीक करना चाहिए। गलत लिखा, 3 क्लास नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 क्लास तो गलत ही है। और मैं दोबारा से देख लेता हूँ कि सवाल हमने सही लाया कि नहीं, या मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। कितना नंबर सवाल था ये? सवाल नंबर 16 है। एक बार मुझे दोबारा से मैच कर लेंगे इस सवाल को, क्वेश्चन सही है कि नहीं, फिर इसको बनाएंगे। 3 क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, 3 क्लास गलत लिखा हुआ है ऊपर। तीन क्लास का कोई अर्थ नहीं हो सकता। अधिक से ठीक है, वही सवाल है। आगे कहता है सवाल कि 4 साल बाद अनवर की आयु बेटी की आयु के 4 गुने से 10 साल ज्यादा होगी। ठीक है। इस सवाल को दोबारा से बनाते हैं। केवल इतना तक गलत है इस सवाल में, बाकी का लाइन ठीक है।
एक बार मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूं, सभी ध्यान देंगे इस पर। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था इसमें, इतना दूर आप लोग काट देंगे, ये गलत है लिखा हुआ, बाकी सब ठीक ही था। पर दोबारा से बनाते, 3 साल पहले अनवर की आयु मान लेते हैं कि जो अनवर है इसकी आयु को ए मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग भी समझ जाएंगे। और बेटी की जो वर्तमान आयु है उसको एस मान लेते हैं, ठीक है। अब कहता है 3 साल पहले, तो अब दो बातें होंगी, देखिए 3 साल पहले अनवर भी क्या होगा, आज से 3 साल छोटा होगा, और बेटी भी आज से 3 साल छोटी होगी। 3 साल पहले अनवर की आयु उसकी बेटी की आयु के 6 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो अनवर की जो आयु है उसकी बेटी की आयु के कितने गुने, 6 गुने से 3 साल ज्यादा है, बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। कैलकुलेट करके देखिए इसको, a-3 इक्वल्स 6x-18 + 3, ये क्या हो जाएगा, ए में से 6s घट जाएगा, बराबर ये 3 + 3 हो जाएगा, 3×3 = 6, अब -18, 6 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो सकता है, -12। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा, सवाल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब कहता है 4 वर्ष बाद अनवर की आयु, तो अनवर 4 साल बाद क्या होगा, a+4, अब बेटी होगी s+4, ठीक है। 4 साल बाद अनवर की आयु बेटी की आयु के 4 गुने से 10 साल ज्यादा है, बेटी की आयु के 4 गुने से 10 साल ज्यादा है, बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा a+4 बराबर 4s + 16 + 10, कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा a-4s बराबर, हाँ एक अभ्यर्थी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए, कम है, अच्छा कम है तो -10 करना पड़ेगा, चलिए इसको काट के यहाँ -10 कर दीजिए, इसको -10 कर दीजिए, ठीक है। 10 वर्ष कम लिखा है क्या, हाँ 10 वर्ष कम होगी, ठीक है। तो 4 साल बाद, तो इसको 4 से गुना करके 10 घटा दीजिए, a+4 बराबर 4s + 16 - 10, 16 में से 10 गया तो 6 बचा, और 4 भी घटा तो 2 बचा, तो a-4s की वैल्यू 2 आ गई। अब पहला इक्वेशन निकाला था, a-6x की वैल्यू आ गई -12। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पढ़ा होगा आपने, माइनस का प्लस, ए कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया 2s बराबर 14, एस बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब बेटी आज 7 साल की है, क्या पूछ रहा है, अनवर कितने साल का है आज, अनवर को निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से आप अनवर को निकाल सकते हैं, यहां से बेटी का तो हमने निकाल ही लिया। अब देखिए सवाल में अनवर के बारे में पूछा जा रहा है, किसी एक इक्वेशन में मान रख कर देखिए, जैसे सेकंड इक्वेशन था a-6 4s बराबर 2, रख के देख लीजिए, a-4s बराबर यदि 2 करेंगे हम, s की वैल्यू 7 है, a-4 × 7 बराबर 2, 28×2 = 30, अनवर निकल जाएगा 30 साल का, ये हमारा आंसर हो सकता है और ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत लंबा सवाल, सवाल ठीक था, बस एक लाइन गलत था उसमें। मैं आप सभी को दोबारा इसको समझा देता हूं, सवाल कुछ है नहीं ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा है। अनवर की आयु को ए मान लिया, बेटी की आयु को एस मान लिया, ध्यान रखेंगे। अब कहता है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अनवर भी 3 साल छोटा, एस भी 3 साल छोटी, दोनों में से 3 घटा लीजिए। लेकिन कहता है कि 3 साल पहले बेटी की जितनी आयु थी उसके 6 गुने से 3 ज्यादा है अनवर, इक्वेशन बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद ये इक्वेशन आ गया। 4 साल बाद तो ए भी 4 साल ज्यादा, एस भी 4 साल ज्यादा, लेकिन एस के 4 गुने से 10 साल कम है, ठीक है। कैलकुलेशन किया तो दूसरा इक्वेशन निकल आया, a-4s बराबर 2, a-6x बराबर -12, सॉल्व करके देखा उसको, सॉल्व करने में ये करते हैं, जैसे हमें a और a प्लस में है, इस a को माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे तो सारे के चिन्ह बदल दीजिए, इसको घटाओ कहते हैं। आप देखेंगे कि s यानी बेटी 7 साल की, इस इक्वेशन में ऊपर वाले में मान रख के या नीचे वाले में किसी एक में मान रख के देख लीजिए, s का मान जैसे ही रखेंगे अनवर निकल आएगा और अनवर 30 साल का हो जाएगा। तो ऐसे भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है और टाइम टेकन होता है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तो यहां पर नंबर आपके एकदम निश्चित होंगे और सफलता के आप बेहद करीब चले जाएंगे। थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लेना पड़ेगा। क्या ये सभी लोग समझ गए, किसी को डाउट है तो पूछ लें इस सवाल को, एनीबॉडी, नहीं है, आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे बाद में आफ्टर क्लास। अगले सवाल की ओर चलिए। आगे, चेंज विल मोड कंटेंट ऑफ द
ठीक है, सभी लाइन पर रहेंगे। तब तक अगला सवाल देखिए, मे भी हैंग हो गया हो। इस सवाल में है 17 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 को कितने लोग बना सकते हैं? 17। बन गया है ना? ठीक है। पावर स्विच कहाँ गया? अब हैंग हो गया है। एक बार देखता हूं, मैं इसको री ऑन कर देता हूं। सभी लाइन पर बने रहेंगे। आवाज तो जा ही रही होगी सब तक, आवाज की दिक्कत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर इशू आ गया होगा, दोबारा से आ जाएगा ये। तब तक हम अगले सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए। पी और क्यू की आयु का अंतर 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले क्यू की आयु पी की आयु की 1/3 थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 17 कितने लोगों ने बना लिया? वो एक बार हाथ खड़े करें, हैंड रेज करें एक बार। कितने लोगों ने 17 को बना लिया? एक हाथ खड़ा हुआ। चलिए, इस सवाल को भी देखते हैं और इसको ऑन हो जाने देते हैं। कोई इशू आ गया होगा, बग वगैरह कभी आ जाता है सॉफ्टवेयर में, तो फिर वो ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन अपने शीट पर दोबारा से चलते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। ये रहा, इसको देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हमें, पी और क्यू की आयु का अंतर 16 साल है। लिख देते हैं। अब अंतर का मतलब भी समझ लीजिए, अंतर का क्या मतलब हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति 30 साल का है, एक व्यक्ति 40 साल का है, तो अंतर 10 साल हुआ। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अंतर से केवल डिफरेंस का ही पता चलेगा। लिख देते हैं, पी और क्यू की आयु का अंतर 16 साल है। 6 साल पहले क्यू की आयु पी की आयु की 1/3 थी। कहीं साइड में लिख दीजिए, 6 साल पहले। अब देखिए, ये रहा पी और ये रहा क्यू। 1/3 की बात करता है, किसका 1/3 था? तो क्यू की आयु पी की आयु की 1/3 थी, यानी पी से 1/3 था क्यू। पी बड़ा था, तो बड़ा वाला होगा 3, छोटा वाला होगा 1। लेकिन ये बात कब की है? ये बात 6 साल पहले की है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। देखिए, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो मैं सलाह देता हूं कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से डील कर लीजिए, बहुत तेजी में बनता है। वरना एक तरीका है जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। 6 साल पहले का अनुपात पता है आपको, 3:1। सब में से 6 साल कम करिए, 28 में से 6 साल गया, कितना बचेगा? 22। और 12 में से 6 गया तो 6। 30 में से 6 गया तो 24। 14 में से 6 गया तो 8। 32 में से 6 गया तो 26। 16 में से गया तो 10। 36 में से गया तो 30। 14।
6 साल पहले सबका निकाल लिया। अब शर्त क्या है, 3:1 होना चाहिए। ये 3:1 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है। तो क्या 17 का आंसर बी नहीं हो सकता? 17 का आंसर बी तो हो ही सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसको बनाने की जरूरत थी या एलिमिनेशन विधि से हमने बना दिया इसको? ज्योति कुमारी जी कैसे बनाया था इस सवाल को, एलिमिनेट कर लिया था कि बनाया था पूरा? बना कर हाँ ठीक है। एग्जाम हॉल में टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अंतर तो बाद में, अंतर देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब अंतर इसमें जिसका 16 हो, तो इसमें सबका अंतर 16 दिया हुआ है, तो 16 से तो पकड़ाएगा नहीं। दूसरे स्तर से जरूर पकड़ा जाएगा कि 6 साल पहले, तो सबको 6 साल डाउन कर दीजिए, और तब देखिए कौन तिगुना है, क्योंकि ये तिगुना है 6 साल पहले, तो जो तिगुना है वो उत्तर हो गया। हम बनाएंगे ही नहीं इस सवाल को, सबसे तेज में बनाकर एग्जाम हॉल में निकल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चला जाए, नेक्स्ट में चलते हैं 18 में। विधि से आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन विधि को इग्नोर कर दीजिए। यहां पर क्वेश्चन है, 10 वर्ष बाद में ए की आयु 10 वर्ष पहले के बी की आयु से दोगुनी होगी। इस समय ए बी से 9 वर्ष छोटा है। ये लाइन ऐसा है जो लाइन सवाल को बना सकता है। तो बी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अब देखिए, इस समय ए बी से 9 साल छोटा है, यानी यदि बी x साल का है तो ए क्या है, बी से 9 साल छोटा है, x माइनस 9 साल का है, ठीक है। 10 वर्ष बाद में ए की आयु, अब 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो आज जितना है उससे 10 साल बढ़ा देंगे, इसके बराबर होगी। तो 10 वर्ष बाद में ए की आयु 10 वर्ष पहले की बी की आयु से, तो बी अभी है x साल का, 10 साल पहले x माइनस 10 साल का, इसकी क्या होगी, दोगुनी होगी। बी का वर्तमान निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है आपको। 10x माइनस 90 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 20। कैलकुलेशन करेंगे, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, 90 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 90 माइनस 20, 9 में से 2 गया 7, 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 के आसपास आ जाएगी। क्या हम सही जा रहे हैं या हमने गलत कर लिया है इसमें? क्योंकि जो हमारा डेटा आ रहा है वो पूरा पूरा नहीं आ रहा है। रिकैलकुलेशन करके देखते हैं। 10 वर्ष बाद में ए की आयु 10 वर्ष पहले की बी की आयु से दोगुनी होगी, ठीक है। इस समय ए बी से 9 वर्ष छोटा है, ए बी से 9 वर्ष छोटा है, तो बी की वर्तमान, ठीक है, लिख दिया। 10 वर्ष बाद में ए की आयु, तो ए कितना है, x माइनस 9, 10 वर्ष बाद में ए की आयु, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बी की आयु से दोगुनी होगी, 10 वर्ष पहले बी की जो आयु थी उससे 2 टाइम्स होगी, ठीक है। 10x माइनस 90 बराबर 2x माइनस 20, ठीक है। यहां तक 10 में से 2 घटा 8, 90 माइनस 20 70, ठीक है। अप्रॉक्स में आ रहा है, कहता है बी की आयु 8 90 72, ये तो 9 साल आ रहा है, लेकिन 9 साल होगा नहीं इसमें। एक बार हमको दोबारा पढ़ना चाहिए सवाल को। किसी ने सवाल को बनाया है क्या डेटा से, एक बार देख लीजिए। दोबारा से पढ़ लेता हूं, कहीं कोई एरर तो नहीं हुआ इसमें। किसी का आंसर आया है बनाने के बाद? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। देखता हूं एक बार इस सवाल को, फॉल्ट तो नहीं है, सही है पूरा। फॉल्ट नहीं होगा तो बन जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। यदि v की वर्तमान आयु 21 साल होगी, तो ए बी से 9 वर्ष छोटा है। सब में से 9 घटा लीजिए, 11 में से 9 गया 12 साल का ये होगा, यहाँ 10 साल का ये होगा, यहाँ 17 में से 9 गया 8 साल का होगा, तो 6 साल का होगा। यहाँ तक तो ठीक है। 10 वर्ष बाद में ए की आयु 10 वर्ष बाद 22 साल का हो सकता है। 10 वर्ष पहले की बी की आयु ये 11 साल का हो सकता है, ये डबल होगी, और ये मिल भी रहा है, यानी हमने कोई कैलकुलेशन एरर कर लिया है यहाँ पर। आप इस एरर को काट ही दीजिए, मत ही बनाइए, दोबारा इसको हम देख लेंगे, कहीं एक चूक हो गई होगी इसमें। एक बार हम मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, दोबारा बन गए, यानी सवाल सही था, हम गलत थे। दोबारा से देखिए कैसे बना लेना है इसको। यहां भी मैं आता हूं, यहां भी देखता हूं कोई ना कोई एक चिन्ह मिस हो गया हमसे। एक बार देखिए, ये सारी की सारी आयु बी की है, बी की वर्तमान आयु है। कहता है कि ए जो है वो बी से 9 वर्ष छोटा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सबको 9 साल माइनस कर लीजिए, और ये जो आयु आ गई आपकी, ये ए की आयु है वर्तमान में, और ये बी की आयु है, ध्यान रखेंगे। अब आगे कहता है सवाल में कि 10 साल बाद ए की आयु, तो सब में 10 साल जोड़िए, जैसे 12 में 10 साल जोड़े तो 22 हो गया। अब 10 वर्ष पहले बी की आयु घटाइए 10 साल, 21 माइनस 10 11 हो गया।
तो 11 का डबल 22 होना चाहिए, और आ रहा है या नहीं, सही है। इसी विधि से बना के आगे निकल जाइए, बनाइए ही मत सवाल को। वैसे आप लोग बना भी लेंगे, इसी मेथड से बना लेंगे। मैं एक बार दोबारा चेक करता हूं कि मैंने कहा इसमें माइनस प्लस कर दिया। बड़ा कौन है? बड़ा है बी। यदि ए x साल का होता तो बी होता x प्लस 9 साल का। 9 साल ज्यादा होता है, यहां तक तो ठीक ही थे हम। ठीक है, अब सवाल कहता है कि 10 वर्ष बाद में ए की आयु, यानी x प्लस 10 की बात करता है सवाल, और कहता है 10 वर्ष पहले बी की आयु, x प्लस 9 - 10, ये बी की आयु है। बी की आयु से क्या होगी? दुगुनी होगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि हमने कहां एरर कर लिया था। 2x, 9 में से 10 किया तो -1 -2, इधर x बचेगा, इधर 12 बचेगा। x की वैल्यू निकली 12, इस बार वो सही बन गया सवाल। तो b की वर्तमान आयु कितनी है? तो b की वर्तमान आयु कितनी होगी? 9 साल जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 9 साल जोड़ के बनाया है, 21 साल आ गया। एक बार देख लीजिएगा, इसमें कोई फॉल्ट कर ली मैंने, पता नहीं कहां फॉल्ट कर ली, समझ नहीं आ रहा है अभी। दोबारा बना दिया तो बन गया। इस विधि से बना सकते हैं इस सवाल को, वरना एलिमिनेशन इज नंबर 1 मेथड, सबसे बढ़िया विधि है। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? देख लीजिए, यहां कोई ना कोई चूक हो गई, उसको छोड़ ही दीजिए वहीं पर, केवल इस विधि को देख लीजिए, सवाल बन गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों ने बनाया है? 19। वो एक बार हाथ खड़े कर दें जितने लोगों ने बनाया है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों ने बनाया है? हैंड रेज करें। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। देख लेते हैं इस सवाल को। सवाल है, अमित ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय में मेरी आयु तुम्हारी आयु से 5 वर्ष अधिक थी। अच्छी बात है। मतलब जब अमित, अमित कौन है? पिता है। पिता कौन है यहां पर? अमित है। एक बार इसको देखिए, पिता कहता है, ब्रैकेट में अमित लिख देता हूं, यह अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म के समय में मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 साल ज्यादा थी। यदि मान लेते हैं कि यदि आज अमित 10 साल का है, तो पिता अमित के जन्म के समय कितने साल का था? 15 साल का था। यह पिता कह रहा है, जितने का आज अमित है उससे 5 साल ज्यादा पिता उस समय था जब अमित का जन्म हुआ था। ठीक है, अब पिता की आयु 39 साल है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? दो तरीके मैं आपको यहां बताता हूं, एक तो एलिमिनेशन करके दिखाता हूं, एक विधि से बनाकर दिखाता हूं, दोनों से सवाल बन जाएगा। पूछ क्या रहा है? पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी है? तो ये चारों ऑप्शन किसके हैं? ये पुत्र की आयु है 5 साल पहले की। तो आज पुत्र कितने का हो सकता है? यदि 5 साल पहले 12 साल, तो आज 17 साल का पुत्र हो सकता है, आज 22 साल का पुत्र हो सकता है, आज 26 साल का पुत्र हो सकता है, या आज 29 साल का पुत्र हो सकता है। इतनी ही बातें होंगी। अब ट्राई कर लेते हैं, सवाल क्या कहता है। अमित अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय में, अब सोचिए, जो अमित आज 17 साल का, ऑप्शन ए हम ट्राई कर रहे हैं अभी, जो अमित आज 17 साल का है, ठीक है, पिता कितने साल का है? पिता 39 साल का है आज। तो कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी आज के 17 साल पहले तुम 0 साल के थे, और आज के 17 साल पहले, तो -17 कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 22। जब तुम 0 साल के थे तब मैं 22 साल का था, यानी तुम्हारी उस समय की आयु से 5 साल ज्यादा था। सवाल सॉल्व हो गया, बना दिया सवाल, उत्तर आ गया है। कितने लोगों ने नहीं समझा वो हाथ खड़े करें। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये बड़ी शानदार विधि है। क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है, बनाएंगे तब जब कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा, तब कैलकुलेशन में बैठेंगे हम। अर्चना जी समझ में आ रहा है? ज्योति, सुनील जी समझ पा रहे हैं? ज्योति कुमारी समझ गए कि नहीं? ठीक है, बनाने से बचिए, क्योंकि वहां टाइम का बड़ा इशू होता है। कितना भी तेज बना लेंगे, समय को पकड़ नहीं पाएंगे, कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाता है फिर। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ऑप्शन से सवाल को डील करना सीखा। कैसे डील किया? जो पूछ रहा है पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले दिया हुआ है, 4 बातों में से एक बात होगी। आज के लिए सब में 5 साल जोड़ दिया। आज मान लेते कि पुत्र 17 साल का है, पिता तो दिया हुआ है कि 39 साल का है, यहां पर पिता 39 साल का है। शर्त लगा के देख लेते हैं, जब बेटे का जन्म हुआ था, तो बेटे का जन्म कब होगा? 17 साल का बेटा है तो 17 साल पहले जन्म हुआ था।
तो जब 17 साल पहले बेटा 0 साल का था, तो 17 साल पहले पिता 22 साल का था, यानी बेटे के आज की उम्र से 5 साल ज्यादा था। शर्त अप्रूव्ड, सवाल बन गया। ऐसे सवाल को डील कर दीजिए। गणित में 12 अध्यायों में सवाल ऐसे ही बनता है, और जो कंप्लीट करने वाले छात्र होते हैं इस विधि के माहिर हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। इसको देख लेना है। विधि से किसी को बनाना हो तो बना सकता है विधि से, विधि भी काफी आसान है इसकी। जैसे आप अमित की आयु को एस मान लेंगे, मैं शॉर्टकट में यहां लिख देता हूं, देख लीजिएगा अपने आप। अमित की आयु को आप एस मान लेंगे, आज की आयु को। तो पिता कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी एस साल पहले, एस साल पहले पिता, आज पिता 39 साल का है, ध्यान रखिएगा। तो एस साल पहले इतना साल कम होगा, और फिर पिता की जो आयु होगी उस समय क्या होगी, एस से 5 साल ज्यादा की होगी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 2s की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2s की वैल्यू निकल जाएगी 34, s बराबर 17 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, माइनस एस प्लस एस क्या होगा, 2s, 39 माइनस 5 34, s बराबर 17। तो s माने कौन, अमित, 17 साल का होगा। 5 साल पहले अमित का पूछ रहा है तो 12 साल का होगा। तो ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हैं, सवाल भारी नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों में। काफी रोचक प्रश्न है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का फोकस रखना पड़ता है, बाद बाकी बन जाता है। अब देखिए एक सवाल फिर आया, क्वेश्चन नंबर 20। पहले तो ये बताइए कितने लोगों ने 20 को बनाया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई जो हाथ खड़ा करे, नहीं। पहले हम 20 को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं 20 कैसे बनेगा। सवाल है, कपिल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। अब देखिए इसमें सब, एक ये कपिल है, के फॉर कपिल, सब कपिल है, और ये सब सन है। क्या सब 45 हैं? सब 45 हैं, पहला शर्त सब मान रहे हैं। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय कपिल की आयु का 4 गुना था। अब सबका 5 साल पहले निकाल लीजिए। 30, 5, 36 में से 5 गया तो 31, 4, 5 गया 34, 1, 5 साल पहले सबका निकाल दिया। अब कहता है 5 साल पहले, जैसे ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, 30 पंचे 150, ये कितना होगा, 31 चौका 124, और ये 34 से 1 34, गुना कर लिया सबको, उनकी गुणनफल। उस समय कपिल की आयु का 4 गुना था। अब ध्यान से सुनिए, उस समय कपिल है 31 साल का, और दोनों को गुना किया तो 124 आया। क्या 31 का 4 गुना 124 नहीं है? बिल्कुल है। शर्त फॉलो, ऑप्शन बी सही उत्तर, बिना बनाए सवाल बना दिया। तो कंपीट करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही काम करते हैं परीक्षा में। जो विधि पर रह जाता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, बहुत तेज तर्र बच्चा भी पीछे हो जाता है, क्योंकि टाइम निकल जाता है उसके हाथ से। सबने समझा? सभी एक बार लाइव आ जाए, बता दें कि सबने समझा कि मैंने इसको कैसे बना दिया बिना बनाए हुए। कोई है जो नहीं समझते हो, ना समझे हो? दोबारा पूछ लीजिए। समझ गए? ठीक है। 21 को देखिए, 21 बनाना है ही नहीं सवाल को, यूं ही घुमा के रास्ता लगा दीजिए। 21 को देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए ये ऐसा सवाल है जो गैप बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि वो सी से छोटा है। एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आपकी सोच डेवलप हो जाए। मान लेते हैं कि 3 लोग एबीसी हैं और इस तरह का है। इससे क्या सीख मिलती है वो देखिए। ए बी से कितना साल बड़ा है आप लोग बताएंगे पहले देखकर। ए बी से कितना साल बड़ा है? 10 साल, है ना? प्लस 10 कर देते हैं यहां पर। अब बी सी से कितना बड़ा है? 10 साल। अब इस सवाल को ही सेट करके देखिए। सवाल कहता है ए बी से उतना ही बड़ा है, यानी ए बी से 10 साल बड़ा है जितना कि सी बी से छोटा है। ऐसा ही सवाल है। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि वह सी से छोटा है, कुछ ऐसा ही सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो हाँ ठीक है, बी और सी की आयु का योग 56 साल है। अब एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूं। 35 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 50। इसका आधा कितना होता है? 25। एक बात फिक्स रहती है ऐसे सवालों में, फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ के जो आधा होगा वो बीच वाला होगा।
ठीक है। तो बी और सी क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाला कैसे है, ए बी से उतना ही बड़ा है, ए क्या है बी से ऊपर है, बड़ा है माने ऊपर है, जितना कि वो सी से छोटा है, अच्छी बात है। फर्स्ट लास्ट वाला बी और सी को मिला के कितना दिया 56, तो 56 का आधा निकालिए, ए होगा 28 का, सीधे लगा दिया टिक। कंसेप्ट को बिल्ड कर लीजिए दिमाग में और उत्तर लगा दीजिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पजल है एक तरह का, पजल को ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, सब समझ लेंगे इससे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, 22, ये क्या कहता है। सवाल नंबर 22 कितने लोगों ने बनाया है वो मुझे बताएंगे पहले। कोई नहीं, इतने लोगों में से कोई नहीं। अच्छा पहले 22 को देखिए। मेरी माता की आयु मेरी आयु की दुगुनी है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दीजिए, मदर जो है ना वो बेटे से क्या है, या बेटी जो भी है उससे डबल है, माता 2 है तो बच्चा 1 साल का है, ऐसे मानिए। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। अब ये जो मदर है ये ब्रदर से कितनी बड़ी है, 20 साल बड़ी है, लिख दिया साइड में B+20। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब एस जो है ना एस, जब एस 0 साल का था तब इसका भाई क्या था, 5 वर्ष का था, +5 था इससे, तो बी कितना था, 0+5 था, 5 साल बड़ा था इससे, ठीक है। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, अच्छी बात है। जो सिस्टर है मेरी वो मदर से 24 साल माइनस करने पर बन जाती है, 24 साल छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष बड़ी है, यह सवाल है, ठीक है। एक बात तो बहुत क्लियर हो गया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा जो भाई था वो मुझसे 5 साल बड़ा था, यानी मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, ये क्लियर हो गया यहां से, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मेरी माता की आयु और मेरी आयु का अनुपात डबल का है, यहां तक भी ठीक है, ठीक है। अब आगे है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। अब मेरी भाई की आयु यदि पता चल जाए, अब एक चीज देखिए, जब मेरा जन्म हुआ था तो जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था, तो बी को 5 साल मान लेता हूं, मैं 0 साल का हूं, ठीक है। अब कहता है जब बी 5 साल का है, माना जब मेरा जन्म हुआ है तो बी 5 साल का है, 5 रखा इसका मान, तो माता उस समय 25 साल की थी जब मेरा जन्म हुआ था। अब जब माता 25 साल की थी, ध्यान रखिएगा, आज 2:1 का संबंध है दोनों में, ठीक है। अब कहता है 5 साल का था, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, आ जाएगा, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी मेरी बहन से मेरी माता 24 साल बड़ी है। तो आज की बात करेंगे ना, तो 25 और 24 मिला के 49 साल के आसपास माता की आयु आ जाएगी, इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये कहां मैच कर सकता है, यदि मैच कर सके तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है, ठीक है। एक बार इस सवाल को मैं रीड कर लेता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं कि एक अच्छा तरीका इसमें क्या हो सकता है, मैं बनाने से बचना चाहता हूं यहाँ, इतने बड़े सवाल को परीक्षा हॉल में कोई बनाए तो ज्यादा उचित नहीं मानता मैं उसे। एक अभ्यर्थी ने जवाब भी दिया है, ये सवाल एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। इतना लिखने से बढ़िया है कि इसको डिलीट करके एक बार चलते हैं वापस से, फिर से लिखते हैं, सवाल थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ठीक है। मेरी माता की आयु मुझसे इतनी है, यहां तक ठीक है। एक बार मैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूं, आप लोग सुनेंगे, अच्छा सवाल है ये, ऑप्शन से बनेगा नहीं ये सवाल। मेरी जो माता है उसकी आयु मुझसे दुगुनी है, इतना तो कर ही सकते हैं कि जो माता है ना, मेरी आयु को m मान लेते हैं, साइड में लिख देता हूं, मेरी आयु m है, m फॉर मेरी आयु, इससे देख लीजिए। तो माता क्या है, 2m है। अब एक अगला स्टेप इसमें दिया हुआ है कि माता मेरे भाई से 20 साल बड़ी है, तो जो माता की आयु है 2m, वो मेरे ब्रदर से क्या है, 20 साल बड़ी है। नेक्स्ट लाइन क्या कह सकता है इस सवाल में,
जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था। पहले इसको ठीक कर लेते हैं कि ब्रदर कितने का हो सकता है। इसको यदि हम ठीक करें तो ब्रदर हो सकता है 20 - 2m हो सकता है। ये तो हम कर ही सकते हैं। गलत लिख दिया। 2m - 20 हो सकता है। यहां तक ठीक है। अगला लाइन सवाल का कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। तो मैं लिख देता हूं कि मेरा जो भाई है वो मुझसे माने एम से 5 साल बड़ा है। देखिए आ गया बराबर, बी बराबर बराबर आ गए दोनों। बी का मान ये भी है, बी का मान वो भी है। 5 साल बड़ा था। एक लाइन है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। इसका यह मतलब हुआ कि बहन की आयु में 24 साल जोड़ने पर माता की आयु आ जाएगी। तो यानी जो मेरी माता है 2m, वो मेरी सिस्टर से 24 साल ज्यादा है। यहां तक भी लिख लिया। स्टेप वाइज स्टेप बना रहे हैं इस सवाल को हम। ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो बहन की आयु क्या हो सकती है? बहन की आयु हो सकती है 2m - 24। अब यहां से आपको जब b बराबर है तो m की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, क्योंकि b बराबर 2m - 20 है, b बराबर m+5 है, दोनों बराबर होंगे। तो यानी 2m - 20 की वैल्यू है वो क्या है? m+5 के बराबर है, क्योंकि दोनों b की वैल्यू है। और यहां से हमने निकाला 2m में से m घटेगा तो m बराबर होगा 25। m बराबर 25 आ गया। अब देखिए, यदि मैं 25 साल का हूं तो मेरी माता क्या है? मुझसे दुगुनी है। तो मेरी माता 50 साल की है। माता हो गई 50 साल की। ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? बहन कितनी वर्ष? बहन निकाल लीजिए। बहन है s बराबर 2m - 24। s बराबर 2 × 50 - 24। ये कितना हो जाएगा? ये लगभग 100 में से 24 गया तो 76। ज्यादा क्यों आ रहा है ये? मेरी माता से 24 साल छोटी मेरी बहन है। ठीक है। m का मान निकाला 25 तो माता 50। अच्छा, m का मान 25 ही है, सॉरी, ठीक निकल रहा है। 50 में से 24 गया तो कितना बचा? 26। तो मेरी बहन आज 26 साल की और मैं कितने का? 25 साल का। तो यानी ये देख लीजिए, मेरी बहन आज 26 साल की है, मैं आज 25 साल का हूं। तो अंतर कितने का है? कितने साल बड़ी है? 1 साल बड़ी है। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। थोड़ा बिग क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के इसको आप बना लीजिए। इस तरह से बन जाएगा सवाल। अपना कंसंट्रेशन नहीं खोएंगे तो बन जाएगा। मैं दोबारा से समझाता हूं। मेरी आयु को m मान लिया। ठीक है। माता की आयु डबल है तो 2m मान लिया। अब सवाल है कि जो माता है वो भाई से 20 साल बड़ी है, यानी 2m जो है वो b से 20 साल बड़ी है। ठीक है। तो b की वैल्यू होगी 2m - 20, लिख दिया। उसके बाद कहता है कि मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरा भाई 5 साल बड़ा था, यानी मेरा जो भाई है वो मुझसे 5 साल बड़ा है। अब b का मान ये भी है, यानी ये भी b के बराबर और ये भी b के बराबर, तो दोनों बराबर आपस में। इन दोनों को बराबर कर दिया तो m का वैल्यू निकला 25। m मतलब मैं 25 साल का हूं, तो माता डबल है तो 50 साल की है। अब बहन क्या है? 2m - 24 है, 2 × 25 - 24 है। 50 - 24 26 साल की है। बहन 26 साल की है और m कितना साल? मैं 25 साल का हूं। 25 26 में 1 साल का डिफरेंस है, तो 1 साल बड़ा हो। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, सोचना पड़ेगा आपको इसमें, लेकिन सवाल तो आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे सवाल को जो बना के आता है वो लाखों को पीछे करके आता है परीक्षा में, क्योंकि इतना टाइम को दे नहीं पाता है, गड़बड़ा जाता है बीच में। क्या सब समझ गए? एक बार हैंड रेज कर दें। एवरीबॉडी हैज हैव। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बड़े सवाल हैं। लास्ट में मैंने कुछ ऐसे ही टिपिकल सवाल डाल दिए थे उसमें, ताकि हमें बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़े, और जो आसानी से ना बने। तो आसानी से ना बनने वाले सवाल हैं। प्रैक्टिस चाहिए और साथ ही कंसंट्रेशन बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है वो बना ही देगा इस सवाल को हॉल के अंदर भी, चाहे एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक सब करते हैं। जैसे कई बार देखिएगा लोग कहते हैं मैं तो कोई मिस्टेक नहीं करता, मुझसे गलती नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हर व्यक्ति मनुष्य होता है, रेस में स्पीड में सब गलती करते हैं, लेकिन उस गलती के बाद भी जो गलती सुधार के आगे निकल जाता है वो स्टार बन जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम हैं। आप में से पहले तो ये बताइए कि 23 कितने लोगों ने बना लिया है? हाथ रेज करें एक बार। 23 कोई बनाया हो तो हाथ खड़ा करे पहले। कितने लोगों ने बना लिया है? कोई नहीं। चलिए 23 को देखते हैं। 23 है, मोना की वर्तमान आयु उसके भाई आलोक की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है।
मैं मान लेता हूं कि मोना आलोक से 3 साल ज्यादा है, ठीक है। तो यदि मोना एम है ना, तो आलोक से मोना की वर्तमान आयु आलोक से 3 साल ज्यादा है, यानी मोना जो है वो आलोक में 3 जोड़ने पर आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके पिता की आयु इनके आयु के योग के डबल से 3 वर्ष अधिक है। अब इनके आयु को कैसे निकालें भाई? तो आलोक की आयु कितनी है? आलोक की आयु तो ए है, मोना की A+3 है। इस दोनों को अलग से ध्यान रखिएगा। कहता है पिता की आयु इनके आयु के योग से, दोनों को जोड़िए। तो ए प्लस A+3 दोनों को जोड़ दिया, इनके आयु के योग के डबल से 2 से गुना कर दिया। 3 वर्ष ज्यादा है, 3 वर्ष ज्यादा कौन है? पिता, फादर, लिख दिया। यानी फादर जो हो जाएंगे पिता, उनकी आयु हो जाएगी A+8 2A+3, 2 से गुना करेंगे तो 4A+6 वर्ष के होंगे पिता, +3, यानी 4A+9 ईयर्स के पिता हो जाएंगे। आलोक के जन्म के समय, आलोक के जन्म के समय का मतलब आलोक जब 0 साल का था, उसके पिता की आयु 12 गुना थी। बहुत अच्छी बात है, यानी 12A के बराबर थी। ये मान लें। तीनों की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देख लेते हैं। आलोक से बड़ी मोना है 3 साल। अब एक चीज देखिए, एक बार इसमें देख लीजिए पहले कि इसमें क्या सब गैप बराबर है? सब गैप बराबर है। उसके बाद कहता है पिता की आयु ठीक है। इस लाइन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए पहले। आलोक के जन्म के समय उसके पिता की आयु 12 गुनी थी। 12 गुनी का क्या मतलब हो सकता है, इसको देख लेते हैं। दिस लाइन क्रिएट्स फॉल्ट। 12 गुना ज्यादा थी या 12 गुनी थी? क्या माने इसको? 12 गुनी, 12 गुनी ठीक लग रहा है? 12 गुनी ठीक लग नहीं रहा। तीनों की वर्तमान आयु क्या है? हम किसी एक ऑप्शन को टटोल कर देखें तो इसमें पता चलता है कि पिता है 4A+9। पिता है 4A+9, यहां तक ठीक है। 4 में 36 प्लस बन गया सवाल। देखिए, सवाल में इस लाइन का अर्थ बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल फिर भी बन गया क्योंकि हमने सवाल को मैच कर लिया। देखिए कैसे मैच करते हैं इसमें। एक बात तो तय, ये ऑप्शन काट दीजिए, ये बात की का ऑप्शन है। 3 में से उत्तर हो सकता है। अब क्या उत्तर हो सकता है? ए से 3 साल बड़ा है एम, तो ये ए की आयु है आलोक, ये मोना और ये फादर, तीनों की आयु दी हुई है। आलोक से 3 साल ज्यादा, तो 6 3 9 12 3 15 9 3 12, पहला कंडीशन सब फुलफिल कर रहे हैं, तीनों हो सकता है, यहां तक ठीक है। पिता की आयु कितनी है? 4A+9, इसको गौर से देखिए। 4A+9 यहां से देखिए एक बार। ए कितना है? 9। ए कितना है? 9। तो 4A कितना होगा? 36, अब +9 45 आ गया, बन गया। ए कितना है? 12। 4A कितना होगा? 48, 48 +9 57, ये भी आ गया। यानी मल्टीपल ऑप्शन हो रहे हैं, यानी ये पद गलत है। यहां पर 12 गुना ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि आलोक के जन्म के समय तो आलोक 0 साल का था, तो हो ना सके। इसको भी देख लीजिए ट्राई करके। 4A+9, 4×6 = 24 +9 33। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सवाल गलत है। आगे चलिए। 3 के 3 ऑप्शन फिट हो गए, इसमें कोई सही नहीं है। सवाल में ये लाइन गड़बड़ है, 12 गुना अधिक या कम होना चाहिए था, जो नहीं है। डेटा को मैं देख लूंगा, क्वेश्चन में एरर है, फिर गलत प्रिंट हो गया। तीनों ऑप्शन आ गए उसमें, यानी एक से अधिक हो सकता है, जो गलत है। 24 को देख लीजिए फिलहाल। 24 किसी ने बनाया हो तो बताए। 24। रेशम की आयु उसके भाई की आयु से दुगुनी, ठीक है। रेशम की आयु उसके ब्रदर की आयु से दुगुनी तथा उसके पिता की आयु से आधी है। और यहां मैं पिता लिख देता हूं। पिता की आयु से रेशम की आयु क्या है? आधी है। अब देखिए, पिता यदि 4 तो रेशम 2, रेशम 2 तो भाई 1, ठीक है। रेशियो आ गया। 22 वर्ष के बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी। पहले पिता और भाई को देख लीजिए। यदि पिता 4 का है आज, तो भाई जो है ब्रदर वो 1 का है आज। 4 1 का संबंध आज में है। 22 साल के बाद उसके पिता की 22 साल के बाद उसके भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी, +22। 22 साल के बाद भाई की आयु पिता की आयु से आधी होगी। पिता 2 साल का होगा तो भाई 1 साल का होगा। ट्रिक पर बैठ गया सवाल। ऋष्म की वर्तमान आयु, तो ऋष्म को बाद में निकाल लेंगे हम, पहले इसको निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हम किसको निकाल लें? सबसे पहले भाई को निकाल लें। तो भाई की आयु का ट्रिक आपको बता दिया था, जो भी डेटा यहां वर्तमान में है, इतना गुने 22 गुने 2 माइनस 1 1 बटा 4 एक अंक 4 2 एक अंक 2 4 2 का अंतर 2, कैंसिल कर दिया 11। भाई आज 11 साल का है। यदि भाई आज 11 साल का है, 1 बराबर 11, तो 2 का मान कितना? ये 22 साल का। पिता आज 44 साल के। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो ऋष्म की वर्तमान आयु कितनी है? ऋष्म कितने का है? 22 साल का है। 24 का सी उत्तर हो जाएगा। जो सवाल सही रहेगा वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले सवाल में डेटा का एरर है, उसको देख लेंगे बाद में। ठीक है, सवाल बन चुका है। कितने लोगों ने इसको बनाया था? एक बार हैंड रेज कर दें इस सवाल को। हैंड रेज का ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। कोई नहीं। एक अभ्यर्थी भी बता भी रहे थे कि हमने बनाया है। इस सवाल को कितने अभ्यर्थियों ने बनाया था? हाउ मेनी कैंडिडेट्स? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसका उत्तर 22 साल आ गया है। इसको देख लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में एक सवाल गलत मिला केवल, उसको ठीक करवा देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा बड़ा सवाल लगता है। 25 कितने लोगों ने बनाया है? पहले हाथ खड़े करें जिन लोगों ने 25 बना लिया है। इसको देखते हैं। 25। गौरव की आयु उसके पिता की आयु का 1/5 है। इसका सीधा मतलब है कि यदि पिता 5 रेशियो के हैं तो गौरव 1 रेशियो का है। 5 1/5 का यही मतलब है कि बड़ा जो है वो 5 है, छोटा जो है वो 1 है। 9 वर्ष के बाद गौरव के पिता की आयु गौरव के बहन की आयु से दुगुनी होगी। अब देखिए 9 वर्ष बाद का डेटा लिखते हैं यहां। 9 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो गौरव के बहन की आयु के डबल है। यदि 3 वर्ष पहले गौरव के बहन का 10वां जन्मदिन मनाया गया, अब सुनिए, 3 साल पहले गौरव की बहन 10 साल की थी, तो आज गौरव की बहन कितनी है? 13 साल की है। ठीक है, आज गौरव की बहन 13 साल की है। ये सब समझ गए? कोई डाउट नहीं है? तो आज गौरव की बहन यदि 13 साल की है तो 9 साल के बाद गौरव की बहन कितने साल की होगी? 13 प्लस 9 22 साल की होगी। 1 बराबर 22 तो 2 बराबर 44, यानी पिता 9 साल बाद 44 साल के होंगे। तो आज पिता 35 साल के हैं, 35 ईयर्स के हैं। आज पिता दिख कितने के रहे हैं? 5 के। तो 5 को यदि 35 पढ़ेंगे तो 1 बराबर होगा 7, यानी गौरव आज कितने साल का है? 7 साल का है। वही पूछ रहा है आपसे, सवाल सॉल्व हो गया। तो ट्रिक यदि आपने कल का याद रखा होगा तो बड़े बड़े सवालों को यूं ही आप बना सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है? सेट भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार हमने 2 क्लास लेकर एक महत्वपूर्ण चैप्टर को समाप्त कर दिया। अगली कक्षा ज्योग्राफी की होगी। कल ज्योग्राफी में फिर से हम हिमालय के सेक्शंस को पढ़ेंगे और मैथ का अगला सेट मैं आज ही आपको भेज देता हूं। ध्यान रखिएगा, मैथ का अगला सेट कौन सा होगा? तो नंबर सिस्टम हो चुका है, रेशियो हो चुका है, एज हो चुका है। अब होगा इसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भेज देंगे सभी को, पार्टनरशिप को देखना जरूरी है। उसके बाद होगा एलिगेशन, उसके बाद होगा एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद होगा मिसलेनियस। इस तरह से मैथ चलता रहेगा। आज की क्लास कैसी रही? कोई बताना चाहेंगे? कुछ समझे मैथ में कि मैथ अभी भी भारी लग रहा है? कोई अपना प्रतिक्रिया देना चाहे? अच्छा, नहीं बना पाए थे। अच्छा, ये सारा चीज समझ पाए हैं जो आज बताया मैंने? ठीक है, ठीक है। कोशिश कीजिए मैथ में कि सवाल सॉल्व कम से कम करना पड़े, देख के आंसर दिख जाए। ये क्षमता विकसित की जाती है, आ जाता है। सवाल देखते ही यदि आंसर दिखने लगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करके दिखने लगे, तो उसको सबसे अच्छी तैयारी मानते हैं कंपटीशन में। और यदि पूरा बना के आंसर तक पहुंचना पड़े तो वो तभी कीजिए जब कोई रास्ता शेष ना हो। यदि रास्ता शेष हो तो एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करना चाहिए। कल हम फिर से क्लास में आएंगे। अभी एक सेट में आप सभी को ग्रुप में भेज देता हूं, उसको बना के देखेंगे। कल तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद फिर से उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।